morning students, welcome to your English class. We were reading lesson number 13, March for Freedom. I hope you all have written about five lines about महात्मा गांधी जी in your notebook. महात्मा गांधी जी के बारे में आपने 5 लाइन्स लिख लिए होंगे। इस लेसन में अभी तक हम पढ़ चुके थे कि किस तरह धानी और बिन्नी दोनों फ्रेंड्स थे और धानी जो था वो एक छोटा लड़का होने के बावजूद भी हर चीज़ पर बहुत केयरफुली नज़र रखता था कि आश्रम में क्या हो रहा है और जो भी वहाँ पर लोग रहते थे वो क्या क्या काम करते थे और गांधी जी किस मूवमेंट की बात कर रहे थे ये भी हम पढ़ चुके थे। तो जो एक चाचा थे, क्या नाम था, धानी के एक जो गार्डनर अंकल थे बिंदा चाचा, उन्होंने धानी को बताया कि किस तरह पहले अंग्रेज़ नमक बनाने पर हमसे टैक्स लिया करते थे। तो अब जो गांधी जी हैं उसी नमक कानून को, नमक पर लगने वाले टैक्स को हटाने के लिए एक दांडी मार्च निकालने वाले हैं। नाउ प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर 95 एंड स्टार्ट रीडिंग अलॉन्ग विद मी। आई एम कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। डोंट बी सिली, बुद्धू मत बनो। धानी के पापा ने क्या बोला था कि सिर्फ मैं जा रहा हूँ मूवमेंट में, तुम्हारी मम्मी और तुम घर पे रुकोगे। तो धानी ने बोला मैं भी आ रहा हूँ। तो उसके पापा ने बोला डोंट बी सिली धानी बेवकूफ़ मत बनो। यू कैन वॉक सो मच, तुम इतनी दूर तक नहीं चल पाओगे। ओनली द यंग मैन विल गो, सिर्फ जवान लोग जा सकते हैं। आई एम 9 एंड आई कैन रन फास्टर देन यू, रिप्लाइड धानी स्टबर्नली। धानी ने बड़े ज़िद्दी तरीके से जवाब दिया, मैं 9 साल का हूँ, मैं आपसे ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ। हिज फादर स्टॉप्ड स्पिनिंग एंड एक्सप्लेनिंग पेशेंटली, उसके पापा ने चरखा घुमाना बंद किया और उसको एक्सप्लेन किया। ओनली दोज हु हैव बीन चोजन बाय गांधी जी विल गो, सिर्फ वही लोग जिन्हें गांधी जी चूज़ करेंगे वही लोग इस मार्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइन, आई टॉक टू हिम, आई एम श्योर ही विल से येस, सेड धानी एंड मार्च्ड ऑफ। तो धानी को गुस्सा आ गया। धानी ने बोला ठीक है, तो मैं उन्हीं से बात कर लूँगा और मुझे पक्का पता है कि वो मुझे ना नहीं करेंगे, वो मुझे जाने की परमिशन दे देंगे। और वो वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द सन केम अप, अगली सुबह जब सूरज निकला, धानी स्लिप्ड आउट ऑफ बेड एंड वेंट लुकिंग फॉर गांधी जी। धानी बेड से उठते ही सीधा गांधी जी को ढूंढने गया। ही फाउंड हिम इन द काउ शेड, उसने गांधी जी को गायों के तबेले में पाया। देन गांधी जी स्ट्रोल्ड इनटू द वेजिटेबल गार्डन टू इंस्पेक्ट द पीस एंड कैबेज, फिर गांधी जी टहलते टहलते सब्जियों के गार्डन में चले गए जहाँ पर उन्होंने मटर को देखा, कैबेज को देखा एंड चैट विद बिंदा, और जो बिंदा चाचा वहाँ के गार्डनर थे उनसे बातें की। ऑल द वाइल धानी एंड बिन्नी फॉलोड हिम, पूरे रास्ते धानी और बिन्नी उनका पीछा करते रहे। फाइनली, आखिरकार गांधी जी हेडेड बैक टू हिज हट, गांधी जी वापस अपनी कुटिया में गए। ही सैट डाउन, वो बैठ गए। बिसाइड हिज चरखा, अपने चरखे के पास। एंड कॉल्ड आउट टू धानी, और धानी को बुलाया। कम हेयर चाइल्ड, यहाँ आओ प्यारे बच्चे। धानी रैन अप, धानी भाग भाग कर गया। विद बिन्नी स्किपिंग अलॉन्ग, और साथ साथ बिन्नी भी कूदती कूदती पहुंच गई। व्हाट्स योर नेम सन, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धानी, गांधी जी। उसने जवाब दिया धानी ने। धानी, गांधी जी। इज़ दिस योर गोट, क्या ये तुम्हारी बकरी है? ये गांधी जी ने धानी से पूछा। यस गांधी जी, हाँ गांधी जी, ये धानी जवाब दे रहा है। दिस इज़ माई फ्रेंड बिन्नी, ये मेरी फ्रेंड बिन्नी है। हु गिव्स द मिल्क यू ड्रिंक एवरी मॉर्निंग, ये वो दूध देती है जिसे आप हर रोज़ सुबह पीते हैं। धानी स्माइल्ड प्राउडली एंड सेड आई टेक केयर ऑफ हर, धानी बड़े एक प्राउड तरीके से मुस्कुराया और बोला मैं इसकी देखभाल करता हूँ। गुड, गांधी जी लीन फॉरवर्ड, गांधी जी आगे की तरफ झुके। नाउ धानी टेल मी व्हाई यू एंड बिनी हैव बीन फॉलोइंग मी एवरीवेयर दिस मॉर्निंग, अब मुझे ये बताओ कि तुम और बिन्नी सारा दिन सुबह से आज मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे थे? प्लीज़ टर्न योर पेज। आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धानी बिगैन नर्वसली, धानी थोड़ा सा नर्वस हो गया। कैन आई कम विद यू टू डांडी, क्या मैं आपके साथ डांडी आ सकता हूँ? गांधी जी स्माइल्ड, गांधी जी मुस्कुराए। यू आर टू स्मॉल सन, बेटा तुम तो बहुत छोटे हो। डांडी इज़ फार अवे, डांडी बहुत दूर है। एंड ओनली यंग मैन लाइक योर फादर विल बी एबल टू वॉक विद मी,
और सिर्फ जवान लोग जैसे कि तुम्हारे पापा ही मेरे साथ आ सकते हैं। बट यू आर नॉट यंग, तुम तो जवान नहीं हो। सैड धानी, धानी ने बोला। वोंट यू फील टायर्ड, आपको थकान नहीं होगी। अब धानी ने ना उल्टा गांधी जी को ही बोल दिया कि आप तो जवान नहीं हो, फिर आप तो थक जाओगे। आई एम वेरी गुड वॉकर, गांधी जी रिप्लाई। गांधी जी मुस्कुराए और बोला मैं तो बहुत अच्छा वॉकर हूँ, मैं बहुत देर तक चल सकता हूँ। सो एम आई, धानी वॉज एमेडमेंट। धानी अपना जो उसका माइंड सेट था कि मुझे जाना है, उसको चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं था। वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि हाँ मैं भी जा सकता हूँ। तो उसने गांधी जी के ऊपर एक क्वेश्चन उठा दिया कि आप भी तो यंग नहीं हो, तो आप कैसे इतनी दूर चल पाओगे, आप थक जाओगे। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं मैं चल सकता हूँ। तो धानी भी चिपक गया अपनी बात पे कि हाँ मैं भी चल सकता हूँ। बच्चे वैसे भी ज़िद्दी होते हैं ना, मन आया तो कर लिया, नहीं किया तो यही करना है। तो धानी भी अड़ गया, कहता नहीं मैं भी चल सकता हूँ। यस, गांधी जी लुक थॉटफुल, गांधी जी ने उसको ध्यान से देखा। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हु विल टेक केयर ऑफ बिन्नी, तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा। इफ़ यू गो विद मी, अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे। आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर तक चलने के बाद, आई विल बिकम वीक, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। When I come back, जब मैं वापस आऊँगा, I'll need to drink lots of milk to become strong again, मुझे बहुत सारे दूध की ज़रूरत होगी ताकि मैं दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन सकूँ, ये गांधी जी ने बोला। You are right गांधी जी, बिन्नी eats only when I feed her, बिन्नी तो सिर्फ वही खाती है जब मैं उसको खिलाता हूँ। धानी स्ट्रोक्ड बिन्नीज हेड लविंगली, धानी ने बिन्नी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। एंड ओनली आई नो वॉट शी लाइक्स टू ईट, और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि उसको क्या खाने में पसंद है। एग्जैक्टली, सो विल यू स्टे एट द आश्रम एंड टेक केयर ऑफ बिन्नी फॉर मी, तो क्या तुम आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करोगे मेरे लिए। यस गांधी जी, आई विल, सेड धानी बिन्नी, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। फिर जो धानी था वो मान गया और उसने बोला कि ठीक है मैं घर पे रुकता हूँ, आश्रम में रुकता हूँ, बिन्नी की देखभाल करूँगा, और जब आप आओगे तो आपके लिए दूध तैयार रखूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर स्टोरी। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। I hope you all have enjoyed this story. Question A, fill in the blanks, आपको करने हैं fill in the blanks। आज की डेट डालेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे क्लास वर्क, ठीक है, और ये ब्लैंक्स अभी फिल करेंगे। The people at Sabarmati Ashram spun khadi thread on charkhas dash and listened to dash। साबरमती आश्रम में रहने वाले लोग खादी थ्रेड, चरखे पर खादी थ्रेड बुनते थे और क्या करते थे वो। द पीपल एट साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में लोग स्पन खादी थ्रेड बुनते थे चरखा पर, और क्या करते थे वो, सैंग भजन्स गाते थे, एंड लिसन टू, और सुनते थे, किसको सुनते थे, गांधी जीज लेक्चर, गांधी जी के लेक्चर्स को सुनते थे, गांधी जीज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी एंड सम मैन फ्रॉम द आश्रम प्लान्ड टू रीच द सी एट अ प्लेस कॉल्ड, गांधी जी और कुछ आदमी आश्रम से कहाँ जाने का प्लान लेकर निकले थे, डांडी, और वहाँ जाकर वो क्या बनाने वाले थे, सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी टोल्ड धानी, गांधी जी ने धानी को बताया दैट ही वॉज टू स्मॉल टू वॉक टू डांडी, कि वो अभी बहुत छोटा है डांडी तक पैदल चलने के लिए, एंड ओनली डैश ऑफ द आश्रम वुड वॉक विद हिम, तो कौन से लोग सिर्फ आश्रम के उनके साथ जा सकते थे, उसके फादर क्या थे, यंग मैन, तो सिर्फ यंग मैन जो थे वो आश्रम में वही गांधी जी के साथ मार्च में जा सकते थे। नेक्स्ट, गांधी जी हैड रिटर्न टू द डैश
टेलिंग हिम हाउ ही प्लान्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टैक्स ऑन सॉल्ट। गांधी जी ने किसको लिखा था, अपना जो प्रपोजल था वो किसको लिखा था, ये बताते हुए कि वो किस तरह टैक्स सॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वायसराय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, मैच, आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास नेम ऑफ द प्लेसेस गिवन है, साबरमती आश्रम, डांडी मार्च, चूल्हा, खादी एंड बिन्नी, और दूसरी तरफ कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको पेयर अप करना है। साबरमती आश्रम, अ प्लेस नियर अहमदाबाद वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम टू लिव एंड फाइट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। साबरमती आश्रम वो जगह थी अहमदाबाद की जहाँ पर शहर भर से लोग आकर रहते, दुनिया भर से लोग आकर रहते थे फ्रीडम फाइटिंग के लिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट सेकंड, दांडी मार्च, ए लॉन्ग वॉक इन विच गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स वॉक्ड टू दांडी टू मेक सॉल्ट। एक लंबी पद यात्रा जिसमें गांधी जी और उसके जो साथी थे वो पैदल चल चल कर जाने वाले थे। तो सेकंड का आंसर हो गया आपका ई। नंबर 3, चूल्हा, अदन और ब्रिक स्टोव, मिट्टी का या ईंटों का बना हुआ एक स्टोव, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट, खादी, प्लेन कॉटन क्लोथ वूवन विद थ्रेड स्पन ऑन चरखा, चरखे पर बने हुए सूत के धागे से बना एक प्लेन कॉटन का कपड़ा जिसे हम खादी बोलते हैं। तो फोर्थ का आंसर हो गया आपका सी। फिफ्थ, बिन्नी, एक गोट धानी लुक्ड आफ्टर, एक बकरी जिसकी धानी देखभाल करता था। तो फिफ्थ का आंसर हो गया बी। नाउ आफ्टर दिस आई विल गिव यू सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन, that please write those new words in your home for your homework in your school notebook। ये करने के बाद ये तो आपको बुक में करना है, और इसके बाद आपको कुछ न्यू वर्ड्स अभी मैं लिखने के लिए दूंगी, वो आप नोटबुक पे लिखोगे फॉर योर होमवर्क, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।